जय जय श्री राम। माता सीता ने प्रभु श्री राम से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हमें बताइए किस कारण, किस श्राप से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती। तो भगवान ने बोला कि हे सीता, तुमने आज तुम्हारे मन में एक कैसे प्रश्न आया कि पूछ रही हो। तो ठीक है, तुम पूछती हो, जो भी प्रश्न पूछना चाहती हो तो मैं सबका उत्तर दूंगा। मैं इसकी एक कथा सुनाऊंगा, जो तुम कथा को पूरी सुनना, श्रवण करना है, तब तुमको उसी में उत्तर मिल जाएगा। तो पूरा कथा सुनना, आधा अधूरा कथा मत सुनना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरी कथा को पूरा सुनना। एक कौशल नरेश थे जो अपने दरबार में सभा किया करते थे। उनके दरबार में उनका एक नौकर था जो बहुत अच्छा था, विश्वसनीय था, बहुत सीधा साधा था, अच्छा था। तो उसको अपने पत्नी के ऊपर बड़ा गर्व था। तो हमेशा अपने राज्य में तमाम जहाँ भी जाए तो अपनी पत्नी का जिक्र करके, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, मुझे उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो कभी किसी पराय पुरुष पे नज़र नहीं डालती, बात नहीं करती, बहुत पतिव्रता नारी है। तो ये बात जाके दरबार में फैल गई, लोगों ने बता दिया कि वैसे कहते हैं। तो राजा अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि भाई, तुमको अपने पत्नी के ऊपर बहुत विश्वास है ना, बहुत कहते हो हमारी पत्नी बहुत पतिव्रता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके यहाँ का मंत्री बोलता है कि ऐसे कैसे मान सकते हैं, इनको विश्वास है, हमको बताएं कि उनकी पत्नी पतिव्रता है, अच्छा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये भगवान राजा साहब, आप इनसे पूछिए कि तुम्हारी पत्नी क्या चीज़ तुम्हारी संभाल के रखी है जो किसी को नहीं देती न दिखाती है। तो वो चीज़ को बताओ तुम, हम वो ला के दिखाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा क्या, हाँ, तब हम विश्वास करेंगे कि आपकी पत्नी पतिव्रता है। तो वो बोला कि हाँ, मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो ये बोलते हैं कि ये हमारे शादी में एक घड़ा और कटार हमको शादी में मिली थी, वो हमारी पत्नी संभाल के रखी ही, किसी को नहीं देती है और दिखाती नहीं है और किसी को देती नहीं है। और यदि तुम उसको मांग के लाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है, मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं। तो बोले ठीक है, यदि ऐसा होता है तो फिर राजा महाराज, फिर आप क्या करेंगे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं, यदि वो कटा लेके आओगे तो मैं फिर ये नौकर को अपने फांसी दे दूंगा। तो नौकर बोलता है कि यदि हम मान लीजिए हमारी पत्नी कटा नहीं देती है सामान, तो फिर तिव्रता कुछ भी नहीं प्रूफ हुआ है ना, धर्म नष्ट नहीं होगा, और फिर क्या किया जाएगा। तो बोले कि फिर ऐसा होता तो ये मंत्री को फांसी दी जाएगी तुम्हारी जगह। अब वो मंत्री वहाँ से दरबार से चला जाता है। अब उसको तो लग गई कि अब मैं कैसे प्रूफ करूँ, नहीं तो मेरे को फांसी हो जाएगी। तो उसको जाते जाते रास्ते में एक टोना जादू वाली औरत मिलती है, और तो वो बोलता है कि तुमको मेरा एक काम करना है, मैं मुंह मांगा तुमको धन दूंगा, पैसा दूंगा, जो मांगूंगी। तो बोलती है कि क्या काम। तो बोले हमारे राजा साहब के दरबार में एक नौकर है, तो उसको अपनी पत्नी के ऊपर बड़ा विश्वास है कि मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, नारी है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए, तो तुम ऐसा कुछ करो। तो बोले कि तुम पागल हो क्या, उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता है, किसी तरह से उसका धर्म नष्ट नहीं होगा और वो कुछ नहीं मानेगी, हम उसको बोलेंगे तो भी नहीं मानेगी। तो बोलता है मंत्री, बोला कि तुम ऐसा करना कि उसके शादी में घड़ा और कटार मिली है, तो उसको लेके आओ तुम, उसको लेके आना और यहाँ दिखाना, ले आना। तो बोलती है ठीक है। अब वो जाती है और वो अपने उसके पति का बुआ बन के जाती है उसके घर में, और उसके नौकर के पत्नी के सामने खड़ी हो जाती है। तो पत्नी बोलती है कि भाई, आप काहे के लिए आए हैं, क्या बात है, कौन है। तो बोलती है अरे तुम हमको नहीं पहचानी हो, हम तुम्हारे पति बुआ हैं, और बहुत पहली बार तुम हमको देख रही हो इसलिए नहीं पहचान रही हो। तो वो बोलती है कि ठीक है, आप आओ, आप आ जाओ और रहो। तो रहने
लगती है। अब उसको उसका विश्वास चाहिए ना उसका नौकर की पत्नी का, तब तो वो अंदर जाएगी, सब कुछ ढूंढेगी। तो बस ऐसा काम करती है, ऐसा बोलती है, प्यार से बोलती है, प्रेम से बोलती है कि उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ हमारी बुआ सास है। एक दिन वो स्नान में गई नहाने के लिए गुसल खाने में, तो नहाने लगे, उसके पीछे पीछे वो गई, उसकी बुआ सास भी गई। जब बुआ सास वहाँ गई तो वो बोलती है, बुआ सास वहाँ गई तो कहती है कि नहलाने लगती है उसको, रगड़ वो उसके हाथ पीठ में हाथ रगड़ने लगती, हाथ पैर। तो बोलती है अरे आप रहने दीजिए, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, इससे तो हमको पाप ही पड़ेगा। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करती है आप हमें ना नहलाइए ना करिए। अरे नहीं, तुम हमारी बेटी के समान हो, हम तुमको अपने बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इतना भी हमको अधिकार नहीं दोगी तुमको नहलाने का, प्यार करने का। तो वो बोलती कि ठीक है, उसको विश्वास हो जाता है कि सही बात हमारी बुआ सास हैं, ऐसा बोल रही हैं। तो फिर वो नहलाते नहलाते से कमर जांग तरफ हाथ चला जाता है उसका बुआ का, तो तिल दिख जाता है उसको। तो बोली अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ मिल गया है, तिल है, ये तो वही जान सकता है, ये प्रूफ है। फिर वो वहाँ से निकलती है, वहाँ से वो नौकर की पत्नी नहा के धो के निकल के अपना भोजन वोजन तैयार करने लगती है। इतने में वो घर के अंदर उसकी बुआ सास जाती है, तब हम ढूंढने लगती टोना जादू वाली औरत, और देखती है कि उसको घड़ा भी मिल गया, कटार भी मिल गई। अब वो घड़ा और कटार मौका पाते ही लेके भाग जाती चुरा के, और जाके मंत्री को बोलती कि लो हम लेके आए हैं घड़ा कटार, और तुम लो, और हमारा पैसा दो, और बस हम जाए। तो वो खुश हो जाता है मंत्री की चलो अच्छा मिल गया, अब तो उसको फांसी हो जाएगी। बहुत राजा साहब उसको बहुत चाहते हैं, और वो अपनी पत्नी को ऐसा बोलता है। तो लेके जाता है दरबार में पेश करता है कि ये हम घड़ा और कताल ले आए हैं। तो फिर राजा जो है अपने नौकर को बुलाता है और बोलता है कि देखो तुम बोल रहे थे, बहुत विश्वास था, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता थी, और कटार और ये घड़ा दे दी। और तो मंत्री बोलता उसके जांघ में तिल भी है। अब वो नौकर बोलता है तो हम ही बस जानते हैं कि उसकी जांघ में तिल है, कोई नहीं जानता। फिर ठीक है, वो बहुत दुखी होता है और बोलता है हे महाराज मैं फांसी के लिए तैयार हूँ। तो वो जाके बोलते हैं कि ठीक है मैं फांसी की सज़ा तुमको सुनाता हूँ, 21 दिन बाद तुम्हें फांसी में चढ़ाया जाएगा। और ले जाके उसको कारागार में बंद कर देते हैं। और रहते रहते जब 21 दिन पूरा होता है तो नौकर राजा महाराजा जो नौकर को बुलाता है और बुलवाता है और बोलता है कि अब चलो फांसी तुम फांसी में चढ़ाते हैं। तो फिर फांसी पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो बोले कि बताओ तुम दास नौकर, तुम बहुत अच्छे नौकर मेरे थे, विश्वास वाला था, मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी विश्वास करता हूँ, पर अब तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अब जो तो दंड देना है तो देना ही है। तो दरबार में हो गया। तो वो बोलता है कि यदि अंतिम इच्छा आप पूछ रहे हैं महाराज, तो मुझे अब एक बार फांसी में चढ़ने से पहले मैं अपने पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, कुछ कुछ दिनों के लिए फांसी रोक दी जाती है। अब वो अपने पत्नी के पास जाता है और खूब उल्टे सीधे बोलता है दुखी होकर कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास किया, बहुत तुमने विश्वास में घात किया, और बड़ा गलत किया मैंने अपना, जो भी तुम्हारे पर विश्वास किया, जो कि मुझे फांसी में चढ़ना पड़ा। अब आज मुझे फांसी दी जाएगी और मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा धर्म कर्म जाने। तो वो बोलती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, एक औरत आई थी और वो आपकी बुआ बन के मेरे यहाँ रही है और वही सब कुछ जानती है, वही लेके गई है, आप विश्वास करिए। पर वो विश्वास नहीं माना और चला गया और बोला महाराज आप मुझे फांसी दीजिए। तो कुछ कारण बस फांसी रोक दी गई। तो फिर कुछ कारण बस फांसी रोक दी गई। इतने में तो उसके पत्नी को उस समय अब मौका मिला है, उसकी पत्नी सोचती है कि देखो कारण मेरे पति फांसी में चढ़ रहे हैं, मेरा भी कोई दोष नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर उसके मन में आता है कि मैं एक नृत्रांगनी का रूप धारण करूं, पतिव्रता धर्म से अपना बोलती है कि भाई मेरे एक नृत्रांगनी का रूप धारण करूं और अपने पति को बचाऊं फांसी से, मौत के मुँह से लाऊं। तो वो नृत्रांगनी का रूप धारण करके बढ़िया सुंदरी बन के राज दरबार में जाके खड़ी हो जाती है। तो राजा उसकी तरफ देखता है तो बोला अरे ये तो नृत्रांगनी बहुत सुंदर है, कणिका बहुत अच्छी है। तो बोले कि क्यों आई हो। तो बोले है महाराज मैं आपके दरबार में अपना नृत्य दिखाना चाहती हूँ।
तो बोले कि ठीक है, दिखाओ। अब वो नाचने लगी, उसके नाच से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे नृत्यरंगनी कर्णिका, तुम बोलो, तुम्हारे नृत्य से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छी हो तुम, क्या चाहती हो? तो बोले कि हे प्रभु, हमारी अंगूठी चोरी हो गई है। तो बोले कि तुम्हारी अंगूठी चोरी नहीं, नहीं। तो बोले कि ठीक है, तुम जो भी मांगना चाहती हो तो मांगो। तो बोले कि हे प्रभु, मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। तो बोले कि कहाँ गई अंगूठी, किसने लिया? तो बोले आपके मंत्री ने लिया। तो मंत्री बोलता है, मैंने तो इसको पहली बार देखा महाराज, अभी नृत्य करते हुए, और मैं कहाँ से इसकी अंगूठी लूँगा? तो फिर इतने में वो अपने असली वेश में आ जाती नौकर की पत्नी में, फिर बोलती कि हे महाराज, इसने मुझे धोखा दिया, एक टोना जादू वाली औरत को खूब सारा पैसा दे के, लालच दे के मेरे घर भेजा, मेरी बुआ सास बना के भेजा, और फिर यही ने किया है और उसको पैसा दिया है बहुत सारा। तो फिर वो राजा बोलता है कि उसके अपने नौकर को बुलवाता है, और नौकर को राजा अपने बोलता है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी पत्नी जो है पतिव्रता है, तुमने जैसा कहा वैसे ही है, इस तरह हुआ है, तुम्हारी फांसी टल गई, तुम्हारी जगह इस मंत्री को फांसी दी जाएगी। तो मंत्री को फांसी हो गई। अब भगवान प्रभु राम बोलते, हे सीता, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, और मैं बताता हूँ। जो पहला प्रश्न तुमने ये किया था कि समय से पहले स्त्री क्यों विधवा होती है, तो इसका उत्तर ये है कि जो स्त्री अपने पति को नाम लेके बुलाती पत्नी, तो उसका पति समय से पहले पति की मौत हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, क्योंकि जितनी बार नाम लेगी उतना ही उसकी आयु कम होती जाएगी, हैं। और जो पत्नी अपने पति के बिना अनुमति कहीं भी चली जाती है, तो वो भी सुखी नहीं रहती है, वो भी समय से पहले विधवा होती है। और जो तुम सीते वो देखी हो कि एक औरत जो है, दूसरी औरत जो है बहुत खुश है, अपने पति के साथ में प्रसन्न चित्त है, बढ़िया है, जीवन व्यतीत करे, वो यही राजा के नौकर की पत्नी है, जो जिसने अब अपनी पतिव्रता धर्म को जीता है, पतिव्रता है नारी। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने पति के साथ खुश रहती। और तीसरी स्त्री जो पति के मांगने से भी नहीं देती है, तो वो क्या है, गाली नहीं देती है। जो पत्नी अपने पति को गाली नहीं देती है वो हमेशा खुश रहती है, अच्छा रहती। इसीलिए यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो सीता बोलती कि हे प्रभु, मैं आपकी कथा सुन के बहुत प्रसन्न हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं संसार के सभी नारियों तक इस कथा को पहुंचाऊंगी, जन जन में पहुंचाऊंगी, और सभी कहूंगी कि अमल करें, सभी अपने पति के साथ सुख चित रहें, जिनका घर सुख रहे, सुंदर रहे। बस यही कह के मैं अपनी कथा में विराम लेना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।